कल ना बड़ा विचित्र सा, बहुत ज़्यादा अजीब एक हादसा हुआ। बड़ी घटना हो गई मेरे साथ। हुआ ये कि पूरा एक दिन के लिए वाईफाई गायब हो गया। नेट चल ही नहीं रहा था। नहीं, मोबाइल में चल रहा था, दोनों मोबाइल में चल रहा था, लेकिन वो बड़ा मरी मरी स्पीड में, ऐसा लग रहा है जनवासे वाली चाल चल रहा है। बहुत धीमे धीमे, कोई वीडियो उसमें चल ही नहीं सकता था, टीवी नहीं चल सकती थी। तो कुल मिलाकर ये समझो कि लगभग 12-13 नहीं 18 घंटे के लिए, हाँ, जितने टाइम तक मोदी जी काम करते हैं उतने टाइम तक के लिए मेरा नेट बंद रहा। और सोचो क्या हुआ होगा, क्या बीती होगी मेरे दिल पर। आजकल यही होता है यार, इंटरनेट बंद हो जाता है तो ऐसा लगता है कि जेल में आ गए हैं। लेकिन फिर एक सकारात्मक बदलाव मैंने महसूस किया। मैंने देखा कि मेरे दिमाग में इतने ज़्यादा आइडियाज़ आ रहे हैं जिसको कोई बात ही नहीं कहने को। मैंने देखा फ्रिज का दरवाज़ा बहुत गंदा है, फ्रिज खोल के देखा तो वो भी अंदर से बहुत गंदा था। सब मैंने कपड़ा गीला करके उसको पूरा साफ़ किया। बाहर देखा टीवी पर इतनी मोटी धूल की परत जमी हुई थी, पूरा उसको कपड़े से साफ़ किया। फर्श पर देखा बहुत सारी धूल थी, उसको भी साफ़ किया। और एक पुराना बढ़िया मोटा कालीन, काफ़ी कलरफुल अच्छा सा पड़ा हुआ धूल खा रहा था, मैंने उसको पूरा साफ़ करके ब्रश मार के एकदम लकाचम करके फर्श पे बिछा दिया। अब एकदम अच्छा ही लग रहा है देखने में यार। वो सब कुछ ऐसा टिप टाप हो गया है, वो भी आधे घंटे की 1.5 घंटे की मेहनत के बाद। मुझे ऐसा लगा नहीं था कि मैं कभी ऐसा कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सारा दिन पड़े पड़े टीवी देखता रहता था, मूवीज़ देखता रहता था। सारी सीरीज जो भी नई आती थी वो छूटती नहीं थी, सब बिंज कर डालता था। और मुझे कभी भी नहीं लगा था बचपन से कि मैं इतना सारा काम एक ही दिन में कर पाऊँगा। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था इस बात का, लेकिन ऐसा हुआ। मैं तो इस चमत्कार पर टोटली आश्चर्यचकित था, हतप्रभ। मैंने सालों से अटके हुए कामों की पूरी लिस्ट बना डाली कि आज चला जाता हूँ, स्कूटी में सेल्फ ख़राब हो गया है, पिछले 1 साल से ख़राब पड़ा हुआ है, उसको बहुत दिन से धूप नहीं दिखाई, जाके दिखा देता हूँ, स्कूटी का सेल्फ बनवा लाता हूँ। खिड़की के शीशे गंदे हो गए हैं, उनको साफ़ कर लेता हूँ। जूतों को ठिकाने से लगा देता हूँ रैक में, किताबों को रैक में ठीक से लगा देता हूँ। फिर याद आया कि यार किताबें तो हैं मेरे पास थोड़ी बहुत, लेकिन रैक नहीं है, उसको भी ऑर्डर कर लेता हूँ। मतलब मुझे लगा कि ऐसे आइडियाज़ जो हैं इस तरह के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर बनने के और नया नया कुछ कर दिखाने के, वो पहले या तो टॉयलेट में आते थे या फिर नहाते टाइम जब ऊपर से पानी गिरता था। हाँ भाई, मग्गा बाल्टी वाले दिन गए, अब हम भी शावर से नहाते हैं, तो ऊपर से जब आता था ना पानी तब आइडियाज़ आते थे। लेकिन अब तो एकदम चमत्कार हो गया, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। सारे आइडियाज़ मुझे सोफे पे बैठे बैठे आए। कैन यू बिलीव दिस? अरे शिट, फिर से इंग्लिश निकल गई यार। चलो माफ़ कर देना तुम, आगे बढ़ते हैं। तो मुझे एक के बाद एक आइडियाज़ ऐसे आ रहे थे दिमाग में, और उसके साथ साथ एक डर भी आ रहा था कि कहीं ये जो मेरे आइडियाज़ हैं इन पर काम करने से पहले नेट न चल जाए मेरा। और मैं इस बात को लेके बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। इसी चक्कर में मैंने ये जो सर्विसिंग करने आता है इंटरनेट की, उसको मैंने फ़ोन भी नहीं किया, मैसेज भी नहीं किया कि अब साला हो ही जाए। लेकिन यार फिर हुआ वही जिसका मुझे डर था। आखिर ये सारे आइडियाज़ मेरे धरे के धरे रह गए। एक आध काम मैंने कर लिया, सफाई वफाई वाले जो तुरंत किए जा सकते थे। बाकी जो एंटरप्रेन्योर बनने का आइडियाज़ थे, नए बिजनेस आइडियाज़ पे जो मैंने काम किया था, जो भी नया करने का सोचा था, सब धरा का धरा रह गया। फिर लेकिन मेरे एक दिमाग में इंटरनेट आने के बाद भी एक आइडिया आया कि क्यों ना change.org पर एक पिटीशन डाली जाए, लोगों से डिजिटल साइन करवाए जाएँ और सरकार से ये गुजारिश की जाए कि कम से कम हफ्ते में एक दिन के लिए जितनी भी तरह के इंटरनेट होते हैं सब बंद कर दिया जाए। उनकी स्पीड जो है बहुत ज़्यादा स्लो रखी जाएगी, उस पर टीवी वी ना चल सके, गेम ना खेला जा सके। हाँ, बहुत ज़रूरी हो तो मैसेज उसमें व्हाट्सएप पे भेजा जा सके, वो भी टेक्स्ट वाला। वीडियो ऑडियो इस तरह की फाइल जाए तो डाउनलोड ही ना हो, इतनी स्पीड होनी चाहिए मरी हुई। एक दिन इंटरनेट बंद रहने से लोगों की ज़िंदगी में कितना बदलाव आ सकता है। लोग अपने घर परिवार के बारे में जानेंगे, पड़ोसियों के बारे में जानेंगे। जैसे मुझे भी पता चला कि यार मेरे घर के सामने जो रहता है बंदा, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और दोबारा मुझे उससे हाय हेलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बंदा जब एक बार चिपक लेता है ना तो मैग्नेट की तरह चिपक जाता है, छोड़ता ही नहीं है। अगर एक दिन के लिए नेट बंद हो जाएगा तो सोचो कितने तलाक होने से बच जाएंगे। अरे भाई, कोई लड़की स्टोरी लगाएगी और अगर तुम लौंडे हो तो उस पर जाके रिप्लाई नहीं करोगे, दिल नहीं बनाओगे, और वह फिर तुम्हारे प्यार में नहीं गिर जाएगी, फिर तुम दोनों लोग लव मैरिज नहीं करोगे तो तलाक से भी बच जाओगे, है ना। कमाल है यार, तुम लोग दूर की सोच तो बिल्कुल नहीं रखते हो। खैर, अब मेरा इंटरनेट चल गया है, फटाफट ये वीडियो डाल देता हूँ। थैंक यू।